आपके कमर में भी दर्द है। अगर किसी के फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में दर्द है, उसको यहाँ पर प्रेस करना है। अगर कहीं और कोई दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये सर कह रहे हैं अगर हम सामने वाले के ऐसे कान पे मार दें, तो मैंने कहा उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप देख लो उसका। देखो ये भी सीखने आ गया, बच्चा उल्टा है तो उसका फेस नीचे की तरफ हो गया। नीचे की तरफ होने से उसके जो ईएनटी के पोर्शन है, नाक, कान, गला, वो ये है आपका, ये जो लटका हुआ हिस्सा है, ठीक है, ये जो है इसको लोब्यूल बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। पूरे कान को हम ऑरिकल बोलते हैं, और ऑरिकल का मतलब हो गया कान, और कान के ऊपर की जाने वाली थेरेपी, ऑरिकल पे की जाने वाली थेरेपी ऑरिकलोथेरेपी। इसको ऑरिकलोलॉजी, ऑरिकलर, ऑरिकलो 3-4 नामों से जानते हैं अलग अलग जगह पे। तो अब ये जो है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो ईएनटी पोर्शन हो गया। नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आपने यहाँ पर प्रेस करना है इस तरीके से। किसी का अचानक से गला खराब हो गया, किसी को जुकाम हो गया एकदम से, या कान में आवाजें आने लगती हैं, लेकिन अगर किसी के अचानक से शुरू हो गई है, वो हल्का सा दबाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। इसको अगर हम चौकोर ऐसे बनाए तो जो बीच का जो पॉइंट है वो आपकी आंखों का है, जहाँ पे पहले जो बाली पहनते थे या कान में कुछ पहनते थे वो वही पहनते थे। आजकल तो लोग अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पूरे कान में पियर्सिंग करा लेंगे, कुछ भी करा लेंगे। अब ये जो बीच का पॉइंट है, इसके जस्ट बगल में जो पॉइंट है वो आपके गालों का है, आपके गालों की स्किन का, फेस की स्किन का पॉइंट है। तो अगर वहां पे आप प्रेस करोगे तो धीरे धीरे करके स्किन अच्छी होने लगेगी। इसके बाद ये जो आप उठा हुआ हिस्सा देख रहे हो, ये वाला एक तो कान के बिल्कुल स्किन के साथ जुड़ा हुआ है, कान के साथ छोटा हिस्सा, एक इसके ठीक सामने वाला है, ये जो कान के साथ जुड़ा हुआ है इसको ट्रैगस बोलते हैं, और जो कान के सामने की तरफ है इसको एंटी ट्रैगस बोलते हैं। अब ये एंटी ट्रैगस जो है ये उसका ब्रेन है। गैस एसिडिटी होती है, चक्कर आते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, और जब तक उल्टी ना कर दो तब तक शांति नहीं मिलती। तो वो पॉइंट ये है। बच्चों की मेमोरी का दिक्कत है, आपको याददाश्त कमजोर हो रही है, धीरे धीरे होने लगती है, तो आपने डेली इसको दबाना है। इसको दबाओगे आप तो आपको धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा आराम मिलने लगेगा। अब जब ये ब्रेन के नीचे जैसे पूरा जो उठा हुआ हिस्सा देख रहे हो, ये हार्ड है थोड़ा सा, आप अपने कान में देखोगे तो आपको ही पता चलेगा कि ये हार्ड हिस्सा है। ये जो हार्ड हिस्सा है ये हमारी स्पाइन है, ब्रेन के नीचे से निकली है और हिप जॉइंट तक जा रही है, उसके बाद 2 टांगे आ जाती हैं। तो जब आप ये स्पाइन देखोगे, ये यहाँ पे आके 2 हिस्सों में बटी हुई है। अगर आपको सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रहा है, अचानक से कहीं भी कंधा जाम हो रहा है, गर्दन जाम हो रही है, तो आपने कुछ नहीं करना, हल्के हाथ से इसको दबाना है, और यहाँ कहीं भी ताकत नहीं लगानी है। किसी के घुटने का दर्द है तो आप यहाँ दबाओगे, अगर किसी के एड़ियों में दर्द है तो यहाँ ऊपर दबाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ जो ऊपर जो पॉइंट है वो घुटने का पॉइंट है। इस तरीके से दबाने से आप अपने घुटने का दर्द जो है वो ठीक कर लोगे। सर्वाइकल के जस्ट बगल वाला पॉइंट है यहाँ पे, वो हमारे कंधे का है, गर्दन के साथ कंधा जुड़ा हुआ है। अगर किसी के फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में दर्द है, उसको यहाँ पर प्रेस करना है। अब डायाफ्राम के ऊपर जो है, ये जो लाइन है, यहाँ इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ जो सारे पॉइंट है वो किडनी का है, लीवर का है, इंटेस्टाइन का है, वो सारे पॉइंट इसमें आएंगे। अब वो पॉइंट इतने माइक्रो लेवल पे इतने छोटे हैं कि आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे, ऐसे समझ में भी नहीं आएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने पूरे दिन में 2 बार 3-3 मिनट के लिए पूरे कान की मसाज करनी है, ठीक है। और ऐसे ऐसे आप करोगे ना तो आपके सारे पॉइंट दब जाएंगे। ये सर कह रहे हैं अगर हम सामने वाले के ऐसे कान पे मार दें, तो मैंने कहा उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप देख लो उसका। आपने क्या करना है, इस तरीके से जब किसी के सर में दर्द हो रहा हो तो ऐसे लगा लेना है। ये जब आप लगाओगे ना तो इसमें क्या है, लाइनिंग है तो कान घायल हो सकता है, तो चिमटी आपने देखनी है, और 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा, उतनी देर में सफिशिएंट आराम मिल जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर कम है। ये मैंने देख के निकाली है। आपको ये देखना है कि प्रेशर ज्यादा ना हो, कि कान घायल नहीं होना चाहिए। देखो ये भी सीखने आ गया। इसके बाद आप अगर सर्वाइकल का है तो आप सर्वाइकल पे लगा सकते हो। आपके कमर में दर्द है तो कमर में दर्द पे लगा सकते हो। अगर आपके टांगों में दर्द है तो आप टांगों पे लगा सकते हो। अगर कहीं और कोई दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, लेकिन 10 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको हटा देना है। वो भी ऊपर लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ लगा के। हाँ, देखा, महिलाओं को अपनी प्रॉब्लम नहीं याद रहती है, घर की प्रॉब्लम ज्यादा याद रहेंगी। इनके पे बताता हूँ, देखो आपको इनके पे दिखाई देगा। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये ये अब छोटा सा है ना, तो यही घुटने का पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इनको हील्स का लगाना है तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा वो। तो देखो इनका हिप जॉइंट दिखाता हूँ मैं। ये जो है ना यहाँ पे, आपके कमर में भी दर्द है, ये